हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स को आप देखेंगे तो कल के सेशन में एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है, बट अभी भी जो प्राइस है वो 98.800 के आसपास और उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब अभी भी जो बेरिश मोमेंटम है वो बना हुआ है। आप देखेंगे ये नेकलाइन है, उसके नीचे ये ब्रेक किया एंड प्राइस उसी के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ये क्लियर है कि यहाँ पे बेरिश मोमेंटम बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे है, साथ ही साथ डबल टॉप का ब्रेकडाउन है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन है टेक्निकल्स के हिसाब से कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगर नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे तो आज कैनेडियन डॉलर में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। जो प्रीवियस है वो 2.5 है, फोरकास्ट है वो भी उतना ही है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपेक्टेशन है। बट अब नजर डालनी पड़ेगी स्टेटमेंट किस तरीके का स्टेटमेंट आता है, हॉकिश आता है या डॉविश आता है, उस पर नजर रखना पड़ेगा। बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से तो डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे 21 पीरियड एवरेज के ऊपर H4 पे क्लोज किया, बट अभी भी जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे है। जब तक ये प्राइस 99.500 के नीचे है बेरिश मोमेंटम बरकरार रहेगा। आप 98 97.500 का एक्सपेक्टेशन आप बना सकते हैं। मतलब अभी भी जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी ट्रेंड मंदी के इशारा इशारा कर रहा है, मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। तो यूरो यूएसडी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम देखने मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फॉर्म में आपको देखने मिल रहा है, एक बैलेंस स्पेस देखने मिल रहा है। ना प्राइस ये बार के नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है। अभी भी प्राइस जो है वो नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब डॉलर में प्रेशर है तो जाहिर सी बात है यूरो में तेजी के संकेत बने रहेंगे। प्राइस 21 पीरियड एवरेज के ऊपर है, साथ ही साथ नेकलाइन के पास है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। मल्टीपल पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी यहाँ पे देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स के हिसाब से भी तेजी के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो आने वाले सेशन में 1700-1750 का लेवल देखने मिल सकता है। उसके ऊपर निकला तो यहाँ से 1800, 1900, 2000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। यूरो यूएसडी में काफी बड़ा बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जो कि 2000 तक लेके जा सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं WTI पैर के बारे में। अब WTI में जिस तरीके से बात किया था कि भाई इस बाउंस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप देखिए हर बाउंस पे सेल ऑफ देखने मिल रहा है और हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट किया था। आप देखिए वहीं से रिजेक्शन लिया प्राइस 58 पॉइंट इंपॉर्टेंट 5 का लेवल का ब्रेकडाउन किया स्विंग का। अब प्राइस उसके नीचे क्लोज किया है H4 पे। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप 56 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 56 के नीचे निकला तो 48 एंड 48 के नीचे 40 का लेवल देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। प्राइस जो है वो 21 पीरियड एवरेज के नीचे, RSI जो है वो 50 के नीचे, मतलब हर एक चीज यहाँ पे मंदी की तरफ यहाँ पे इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। हमने बताया भी था कि यहाँ से रिजेक्शन की उम्मीद बहुत है RSI में भी, तो आप देखिए RSI में भी यहाँ पे क्लीन रिजेक्शन देखने मिला है। तो आने वाले सेशन में हम मंदी की तरफ देख सकते हैं, 56, 48, 40 का लेवल देख सकते हैं। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड में यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके का माहौल बना हुआ है। गोल्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस 4150 के ऊपर कंप्लीटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस 21 पीरियड एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस स्विंग के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको VCP पैटर्न बोलते हैं, वॉलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रेक्शन। यहीं पे प्राइस एक कॉन्ट्रेक्शन प्ले कर रहा है, कंसोलिडेशन प्ले कर रहा है। अगर प्राइस 4250 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे 4500, 4700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। जिस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड सेटअप हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि तेजी के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे तो 2026 में भी अब जो डॉविश एक्सपेक्टेशन है वो अब बढ़ती जा रही है, रेट कट्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी ये सपोर्ट कर रहा है। तो डॉलर गोल्ड में आपको डेफिनेटली यहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन, बिटकॉइन यूएसडी। अगर आप बिटकॉइन पे नजर डालेंगे तो प्राइस जो है वो 95,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे वापस से 95,000 से रिजेक्शन देखने मिला। हमने बताया था कि अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड शॉर्ट सेलिंग प्ले करना चाहते हैं तो 95,000 के आसपास एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 95,000 के आसपास से वापस से सेलिंग देखने मिला है। जब तक प्राइस 95,000 के नीचे बना हुआ है यहाँ पे जो ट्रेंड है डेफिनेटली मंदी की तरफ बना रहेगा। एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो अगर आप तो 85,000 के नीचे 80, 78, 75,000 का लेवल देख सकते हैं।
अगर प्राइस 95,000 के ऊपर क्लोज करता है तो 1,05,000 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि 1,05,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे साबित हो सकता है। ठीक है, क्यों ये ऐसा बोल रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहीं पे ब्रेकडाउन किया, वहीं से रिजेक्शन लेके प्राइस ने कंटिन्यूएशन दिखाया। तो प्राइस जो सेलर्स है डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है। अगर प्राइस 1,05,000 की तरफ मूव करता है तो काफी इंटरेस्टिंग सेल ऑफ दिखने मिल सकता है। तो जो लेवल्स है 95,000, 85,000 का, 85,000 के नीचे क्लीन बेरिश, 95,000 के ऊपर क्लीन बुलिश, बीच में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। तो आप अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में बना हुआ है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।